आप मुझे एक बात बताइए, 12,000 का टिकट लेकर एक फुटबॉलर को देखने जाने वाला आम आदमी बेवकूफ है या फिर उस 12,000 के टिकट लेने वाले की कोई इज्जत ना करना वो बेवकूफी है? दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की तरह ही स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का भी एक गोल्डन रूल होता है। गोल्डन आइकन्स को रिस्पेक्ट नहीं दी तब पूरा का पूरा नेशन ही एम्बैरेस होता है। एंड जो चीज कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के अराइवल पर हुई, वो सिर्फ कोई मिसहैपनिंग नहीं थी, बल्कि वो पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट था। बल्कि ये पूरा का पूरा सिस्टमैटिक फेलियर ही रहा था, ये कहना ठीक रहेगा। सच ये है कि मेसी को इंसल्ट नहीं किया गया, बल्कि इंडिया को इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट दिया गया है। एंड सबसे बड़ा विक्टिम अगर इसका कोई है तो वो भारत का फुटबॉल फैन है, जो 100-200 रुपए के टिकट लेकर सुनील छेत्री के मैच देखने के लिए तो नहीं जाता है, लेकिन 12,000 का टिकट लेकर मेसी को देखने के लिए गया और वहां उसको बता दिया गया कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है अगर तुम इंडिया के फुटबॉल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो। रियलिटी चेक देता हूं। दिस वॉजंट एन इवेंट, इट वॉज अ क्राइम सीन। लियोनेल मेसी, दुनिया का बिगेस्ट स्पोर्टिंग आइकन, गोट, ग्लोबल सुपरस्टार, इंडिया आया और फैंस ने 4,500 से लेकर 12,000 रुपए तक के टिकट्स खर्च किए। महीनों से वेट किया, एक्सपेक्ट किया कि ऑर्गेनाइज्ड पूरा सिस्टम रहेगा, सिक्योर रहेगा, एक वर्ल्ड क्लास इवेंट होगा। लेकिन ग्राउंड पर जाकर जो चीज हुई वो किसी थर्ड ग्रेड पॉलिटिकल रैली का सीन लग रहा था। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं। सिक्योरिटी कॉर्डन पूरी तरह से कोलैप्स था, फैंस का स्टैम्पेड लेवल पुश था, पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज का प्राइवेट फोटो ऑप चल रहा था। मेसी हार्डली विजिबल थे एंड इवेंट एब्रप्टली कैंसिल भी कर दिया गया। पब्लिक फ्यूरियस थी, स्टेडियम वैंडलाइज कर दिया गया। एंड आप इसको सिर्फ मिसमैनेजमेंट नहीं कह सकते, ये पब्लिक के साथ सिंपल सा धोखा था। पब्लिक जो बाहर निकल रही थी वो वीडियोस में बोल रही थी कि अरे हमको तो बोला गया था मेसी आएगा, शाहरुख खान आएगा, हम तो दोनों को ही नहीं देख पाए। मतलब आप समझिए यहाँ पर हिपोक्रेसी किस लेवल की है। अच्छा, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड मैं आपको जरा ये भी बता देता हूँ, आपको समझ में तो आए। दरअसल आज शनिवार की मॉर्निंग में सॉल्ट लेक स्टेडियम जो था वो पूरी तरीके से पैक था। हजारों लोग वहां पर जमा हुए थे सिर्फ मेसी को देखने के लिए कि एक झलक दिख जाए। जैसे ही मेसी टनल से निकले, पॉलिटिकल जितने भी वहां पे लीडर्स मौजूद थे उन्होंने उसको घेर लिया। फैंस ने नहीं, बच्चों ने नहीं, कोई जेन्युइन फुटबॉल सपोर्टर ने नहीं, बल्कि पॉलिटिशियंस ने, एक्टर्स ने और उन गेस्ट ने जिनको कि इनवाइट किया गया था, जिन्होंने कि शायद कोई पैसा भी पे नहीं किया था। एंड रियल फैंस जो कि स्टेडियम में हजारों के टिकट लेकर बैठे हुए थे, गेट के पीछे उनको पुश किया जा रहा था और सबसे बड़ी बात, उनकी कोई वैल्यू नहीं की जा रही थी। जो स्टेडियम में रोर होना चाहिए था वो कन्वर्ट हो गया टोटल केओस में। फैंस ने बैरियर्स को तोड़ दिया, सिक्योरिटी ने क्राउड को कंट्रोल करने के लिए कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। रिजल्ट, मैसिव ब्रेकडाउन, जिंदगियों का रिस्क था एंड मेसी को इवेंट बीच में एब्रप्टली छोड़कर निकलना पड़ा। दोस्तों, यहां पर सिर्फ एक इवेंट कैंसिल नहीं हुआ है, बल्कि इंडिया की रेपुटेशन के मुंह पर एक चांटा पड़ा है। आप इस बात को समझिए कि कौन संभालता है और कौन तोड़ता है इन चीजों को। दरअसल इंडिया में पिछले 6 महीने में 3 मेजर क्राउड इवेंट्स हुए हैं। मुंबई में हुआ, जब टीम इंडिया की विक्ट्री परेड हुई थी, वहां पे करीब 10 लाख का क्राउड गया था। कोई इस तरह का गलत मतलब मिसहैपनिंग नहीं हुई, कोई स्टैम्पेड नहीं हुआ, बैरियर्स भी नहीं टूटे, वीआईपी वाला सर्कस भी नहीं हुआ। स्टेट मशीनरी ने तरीके से काम किया। इसके बाद आप आ जाइए अहमदाबाद के कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट पर, जहां पर भी लाखों लोग प्रेजेंट थे। स्मूदेस्ट लार्ज स्केल कॉन्सर्ट, इंटरनेशनल मीडिया प्रेज्ड इंडिया। इसके बाद में एक बेंगलोर का इंसिडेंट आता है और एक कोलकाता का इंसिडेंट आता है। यहां पर चीजें जिस तरीके से बदली, मतलब वाकई में चीजें बहुत अलग लेवल पर चली गई एंड डिफरेंस क्लियर था। कहीं ना कहीं यहां पर सिस्टम का टोटल फेल हुआ, क्राउड मैनेजमेंट का आईक्यू दिखा ही नहीं। कोलकाता का सिस्टम एक चीज में एक्सपर्ट है और वो है वीआईपीज को प्रायोरिटी देने में। पब्लिक को लास्ट बेंच में बिठा दिया गया एंड वीआईपीज को बोला गया आप आ जाइए आगे। सबसे बड़ी बात, फैन से किए हुए प्रॉमिस को यहां पर तोड़ा गया है। मतलब 4,500 से 12,000 रुपए तक इंडिया का मिडिल क्लास फैन के लिए कोई छोटी रकम नहीं होती। एक पिता एक वीडियो में बोल रहा था कि एटलीस्ट मेसी का फेस तो दिखा देते, हमने क्या पाप किया था। एक और बंदे ने वीडियो में कहा कि सिर्फ नेता और एक्टर्स को ही दिखाया, हमें बुलाया ही क्यों था, पैसे लेने के लिए। एक और बंदे ने कहा कि भाई ये तो स्कैम था और कुछ भी नहीं। और सच यही लग रहा है, क्योंकि पेड फैंस को व्यू दिया ही नहीं गया, एक्सेस नहीं दिया गया, स्पेस नहीं दिया गया, वीआईपी पिट बन गया, लीडर फोटो ऑफ जोन बन गया और जनता जोकर बन के बैठी हुई थी बस। इसका नाम मतलब आप ओपन फ्रॉड ही तो दोगे ना। सिक्योरिटी ब्रीच की अगर हम लोग बात करें तो ये तो भाई बड़ा ही सवाल है। पीटीआई ने रिपोर्ट किया कि टीएमसी सपोर्टर्स लिटरली ब्रोक सिक्योरिटी एंड एंटर रिस्ट्रिक्टेड जोन्स।
अगर मेसी जैसे ग्लोबल फिगर के अराउंड कंट्रोल नहीं मेंटेन हो सकता तो फिर किसी विजिटिंग वर्ल्ड लीडर के अराउंड आखिर आप किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन करोगे? एंड दिस वॉजंट जस्ट अ स्पोर्ट्स इशू, ये लॉ एंड ऑर्डर का टोटल कोलैप्स था। जब पॉलिटिकल कैडर अपने आप को सिक्योरिटी क्लियरेंस समझने लगता है तब सिस्टम ऐसे ही टूटता है। सॉल्ट लेक स्टेडियम ने उसी चीज़ को आज विटनेस किया है। अच्छा, ममता बनर्जी की इसके ऊपर अपॉलॉजी भी सामने निकल कर आई, लेकिन अब बात वही है कि क्या डैमेज कंट्रोल के लिए चीज़ें लेट है? दरअसल उन्होंने कहा कि आई अपोलोजाइज टू मेसी एंड स्पोर्ट्स लवर्स, मिसमैनेजमेंट वाज अनएक्सेप्टेबल। अपॉलॉजी एक्सेप्टेड मतलब कैसे? जिनके साथ धोखा हो गया वो आपके ट्वीट से क्या करेंगे? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर मिसमैनेजमेंट की थी ही नहीं, प्रॉब्लम थी पॉलिटिकल ओवररीच की, अनट्रेन्ड वॉलंटियर्स की, लैक ऑफ क्राउड स्ट्रैटेजी की, वीआईपी ऑब्सेशन की, नेग्लेक्ट ऑफ पेइंग पब्लिक की, सबसे बड़ी बात जीरो अकाउंटेबिलिटी कल्चर की। कमिटी बना के काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट एक चीज होती है प्रिवेंशन, ना कि पोस्ट इंक्वायरी पीआर। आप पहले ही अगर इंतजाम कर लेते तो फिर इन बातों का कोई मतलब ही नहीं रहता ना। दोस्तों, मेसी का फर्स्ट मेजर इंडिया टूर, दुनिया भर के फुटबॉल फैंस इस बात को अब नोटिस करेंगे। और क्या मैसेज जाएगा इंडिया की तरफ से कि इंडिया में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पॉलिटिशियंस जो है वो फैंस से बड़े माने जाते हैं, सुपरस्टार्स यहाँ पर अनसेफ एंड पब्लिक ऑब्वियस सी बात है गुस्सा है और चीज़ों को तोड़ती फोड़ती रहती है। ये पिक्चर्स एंड वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो रहे हैं एंड क्योंकि मेसी का नाम जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है रीच भी भयंकर मिलने वाली है। एंड इंडिया के स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पर जो एक इमेज बिल्डिंग चल रही है उसकी नेगेटिव ब्रांडिंग भी यहीं से शुरू हो गई। क्या हम वाकई में इस इंसल्ट को डिजर्व करते हैं? नहीं। क्या फैंस डिजर्व करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं सीधी बात बोलता हूँ, ऑर्गेनाइजर्स। जीरो क्राउड स्ट्रैटेजी, नो लेयर्ड बैरिकेडिंग, नो टाइमली एंट्री, नो वीआईपी सेग्रीगेशन, नो विजिबिलिटी मैप फॉर फैंस। दूसरा आता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का। पुलिस रिएक्टिव थी लेकिन प्रोएक्टिव नहीं थी। पॉलिटिकल क्राउड को प्रायोरिटी मिली, प्रोफेशनल इवेंट हैंडलर्स को अथॉरिटी नहीं दी गई। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। इवेंट प्राइवेट था लेकिन ग्राउंड पॉलिटिकल रैली जैसा बन गया। मेसी के आसपास ज्यादा लीडर्स थे, फैंस नहीं। एंड सबसे बड़ी बात, इवेंट की इंटेंशन। जितना पैसा फैंस ने दिया उतना उनको आप क्या बोलूं मैं, रिस्पेक्ट तो कुछ भी नहीं मिला। ये बिजनेस मॉडल नहीं था बल्कि एक स्कैम मॉडल था। एंड सबसे बड़ी बात, द ह्यूमन एंगल, द मोस्ट पेनफुल पार्ट ऑफ दिस होल कंट्रोवर्सी, मतलब बच्चे, वो बच्चे जो मेसी का पोस्टर लेकर आए थे, उसके ह्यूमन साइज मॉडल लेकर आए थे छोटे छोटे, जो पूरे साल उसकी वीडियोस देख रहे थे कि यार ये बंदा इंडिया आने वाला, मैं इसको देखूंगा। उन लोगों के लिए एक सपना था उसको देखना। क्या वो देख पाए? नहीं। उन्होंने देखा धक्का मुक्की, पैनिक, केओस, गुस्सा। और मेसी उनके सामने होते हुए भी सामने नहीं था और वो चला गया। एंड दिस इज नॉट मिसमैनेजमेंट, दिस इज अ मेमोरी मर्डर। मतलब ये लोगों के जहन में जिंदा रहेगा। तो अब हम यहां से कहां जाएंगे, किस तरफ हम लोग जा सकते हैं? ये नेशनल वेकअप कॉल है मेरे लिए। इंडिया ग्लोबल स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन बन रहा है। फीफा इवेंट्स, ग्लोबल सपोर्टर, ग्लोबल सुपरस्टार्स एंड मैसिव कंसर्ट्स, और हर एक चीज़ की अब स्केल बड़ी होती जा रही है। सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब तक पॉलिटिकल वीवीआईपी कल्चर खत्म नहीं होता, क्राउड को सिस्टम्स रिस्पेक्ट नहीं सिखाया जाता, स्टेट मशीनरी फैन फर्स्ट अप्रोच नहीं लगाती, इवेंट प्रोफेशनलिज्म प्रायोरिटी नहीं बनाती, तब तक हम मेसी को इनवाइट कर सकते हैं लेकिन शायद उसके फैंस को हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप सवाल बस सिंपल सा ये है, मेसी का नहीं है आज का सवाल, कोलकाता का भी नहीं है, बल्कि आज का सवाल ये भी नहीं है कि इवेंट फ्लॉप हुआ। सवाल बस ये है कि क्या इंडिया का फैन डिस्पोजेबल है? क्या पैसे देने वाले लोग सिर्फ एक्स्ट्राज हैं? और क्या एक सुपरस्टार का इवेंट पॉलिटिशियंस के प्राइवेट मेले में बदल जाता है? फुटबॉल एक गेम नहीं बल्कि इमोशन है, और मेसी एक प्लेयर नहीं बल्कि ग्लोबल आइकन है, आइडल है। और फैंस सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि रिस्पेक्ट के हकदार हैं। आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में सबसे बड़ा गोल स्कोर हुआ है और वो हुआ है पब्लिक के ट्रस्ट का सेल्फ गोल।